नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पकाएंगे पालक चना दाल। बहुत आसान सी डिश है, कोई भी घर पे बना सकता है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत हेल्दी डिश है। इसमें पालक है, इसमें चना दाल है, इसमें थोड़ी सी हमने उड़द दाल भी डाली है ताकि वो बाइंडिंग का काम कर सके। इफ आई कैन कुक, एनीवन कैन कुक। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं चना दाल पालक के साथ। तो शुरू करते हैं बनाना। ये हमने पालक लिया, फ्रेश पालक है। इसको अच्छे से धोइए, काफ़ी देर तक भिगो के रखिए, फिर धोइए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़े ना थोड़ा आपको मिट्टी मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए जितनी अच्छे से धोएंगे उतना बेटर है। तो ये हमने पालक ले लिया है और पालक को लेने के बाद हमने इसको बारीक काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। और साथ में हमें चाहिए होगा चना दाल। चना दाल को मैंने साफ करके भिगोया है और इसको कम से कम जितना ज़्यादा भिगो के रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, अच्छे से गलता भी और बहुत अच्छा बनता है। तो इसको मैंने 1.5 से 2 घंटा भिगो के रखा है। ये चना दाल और ये प्याज, एक बारीक इसको हमने काट लिया है। एक प्याज लिया हमने और वही गार्लिक और जिंजर पेस्ट। और ये आपका टमाटर, एक छोटा टमाटर लिया है। भाई साहब टमाटर बहुत महंगा है, सोने से कम नहीं है, तो कम कम यूज़ करेंगे हम इसको। चलिए बनाते हैं आगे हम लोग। तो ये वही हमारी पुरानी कढ़ाई जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। देखिए सरसों की तेल की बात ही कुछ हो रहा है। आप किसी भी खाने में यूज़ कीजिए, बहुत ही हेल्दी है और बहुत अच्छा है, यूज़ कीजिए जरूर इसको। ये हमारा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया है। इसमें हल्का सा हम हींग डालेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और सबसे बड़ी बात है इसका ज़्यादा इससे फ़ायदा ये है कि ये आपका डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। थोड़ा सा हींग, इसमें हमने प्याज डाल दिया, ये चॉप्ड ओनियन। इसको थोड़ा हम हिलाएंगे, थोड़ा सा इसको हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे प्याज को। ये हमारा प्याज रेडी है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक पेस्ट। इसके साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा टोमेटो कटे हुए। टमाटर भी हमने ऐड कर दिए हैं इसमें। थोड़ा सा इसको हम पका लेंगे। हल्की आंच पे थोड़ा सा इसे पकने देते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 स्पून हल्दी, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी लोग नदी का पानी नहीं पीते हैं, अंडरग्राउंड या तालाब का पानी पीते हैं, उनको धनिया जरूर खाने में यूज़ करना चाहिए। ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और इसमें ऐड करेंगे हम 1 चुटकी जीरा पाउडर। इसको अच्छे से घुमा लेते हैं। इसमें थोड़ा ऐड करते हैं हम पानी और हल्का सा इसको 1 मिनट के लिए 1 से 2 मिनट पका लेते हैं ताकि इसका एक अच्छा पेस्ट बन जाए। फ्लेम को कर लेते हैं हाई और थोड़ा इसको हम पकने देते हैं। अब इसमें हमने हमारा चना दाल ऐड कर लिया है, साथ में हमने पालक को भी डाल दिया है, दोनों को। और हमने इसमें ऐड किया थोड़ा सा
बाइंडिंग के लिए उड़द दाल, ताकि वो अच्छे से थिकनेस बनी रहे, बाइंडिंग रहे इसमें। ये तीनों चीज़ इसमें जा चुकी हैं, चना दाल, पालक का कटा हुआ पत्ता और थोड़ा सा उड़द दाल बाइंडिंग के लिए हल्का सा। आप चाहें तो मूंग दाल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पे। ये हमने 3-4 मिनट अच्छे से पकने दिया। अब हम इसके फ्लेम को थोड़ा डाउन कर लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं हम लोग पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक रहती है तो पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा हिला देते हैं इसको हम। थोड़ा सा और पानी ऐड करना पड़ेगा। इसमें हमने पानी ऐड कर लिया है। अब इस पे हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा ढक देते हैं। हल्की आंच पे पकेगा ये। हम इसको आराम से 20 मिनट हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारी दाल पक चुकी है। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। परफेक्ट। अब फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और चाहे तो आप हल्का सा 1 स्पून इसमें घी डाल सकते हैं या थोड़ा सा बटर। हमने बटर डाल दिया है। थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं। थिक ग्रेवी रहनी चाहिए इसकी। बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये दाल परफेक्ट। अब हम इसको हीट करेंगे। हाँ, आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, खुद बनाओ, औरों को भी खिलाओ। इफ़ आई कैन कुक, एनीवन कैन कुक। बनाते रहिए, खाते रहिए, एंजॉय कीजिए।